शर्जील इमाम की सिर्फ आधे घंटे में से आधी बात पकड़ के उसको दिखा दिया जाता है कि भाई ये तो गद्दार है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि इनके जो भक्त हैं, इनके पीछे जो लोग हैं, उनके दिमाग नहीं है। कपिल मिश्रा से बड़ा भांड और घटिया आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। जो अंबानी है, ठीक है, वो दुनिया में चौथे या पांचवें नंबर का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, लेकिन उसको आज भी नींद नहीं आती क्योंकि उसको नंबर 1 पे आना है। वो 1 नंबर पे कैसे आएगा? वो 1 नंबर पे आएगा आपकी थाली में घुस के। आपकी थाली से जब वो 4 में से 1 रोटी उठाएगा तब वो 1 नंबर का आदमी बनेगा। उसे 1 नंबर पे आना है। उसको 1 नंबर पे लाने के लिए जो इसका भाई बंधु है मोदी का, उसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया है कृषि कानूनों का। कपिल मिश्रा से बड़ा भांड और घटिया आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। जब हाँ जी, उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत रो रहा है और पूरा देश हंस रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? अरे वो बिल्कुल ही एक निचले स्तर का आदमी है, जो कि उसने प्रमाण दे दिया था जब दिल्ली के दंगे हुए थे। कौन था उसको इंस्टिगेट करने वाला? वहाँ पे क्यों नहीं लगा यूएपीए? वहाँ क्यों नहीं सेडिशन चार्ज लगाया सरकार ने? वहाँ पे क्या सांप सूंघ गया था दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है उसके साथ खड़ा होकर वो धमकी दे रहा था कि अगर तुम नहीं उठे तो ट्रंप के आने से पहले तो मैं तुम्हें उठाऊंगा, हमारे लोग आएंगे। तब क्या किया था दिल्ली पुलिस ने? यही किया था जो आज सिंघू बॉर्डर पे किया है। अपने बंदे लाके उनके ऊपर पथराव कराया। जब वहाँ पे टेंशन बढ़ी तो पुलिस से बल प्रयोग कराया। यही यहाँ पे वो करवाना चाह रहे थे, यही वो सिंघू बॉर्डर में। इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है भाई। यही सेम टू सेम यही चीज़ ये हमेशा देश जो देश के लिए सोचते हैं वो तो सिर्फ यही लोग हैं। किसान थोड़ी ना सोचता है देश के लिए, मुसलमान थोड़ी ना सोचता है देश के लिए। इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? ये आरएसएस के लोग हैं। ये छुपे हुए थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, आज ये काले अंग्रेज बने हुए हैं। यही लोग उनके साथ मिले हुए थे। यही लोग आज जनता का शोषण कर रहे हैं। जो मुसलमान भाइयों का एक बिल्कुल जेन्युइन था, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा था सीए एनआरसी का, वो जो बिल लाके उसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने सारे के सारे इस तरीके से अपने मंत्रियों से बयान दिलवाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या मतलब हुआ? उसके ऊपर कहाँ था? उसके ऊपर दिल्ली पुलिस और ये सारा के सारा ये सेडिशन के चार्जेस यूएपीए तब क्यों नहीं लगता? शर्जील इमाम की सिर्फ आधे घंटे में से आधी बात पकड़ के उसको दिखा दिया जाता है कि भाई ये तो गद्दार है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि इनके जो भक्त हैं, इनके पीछे जो लोग हैं, उनके दिमाग नहीं है। वो गाइडें पढ़ के थोड़ी नकल मार के चने दे के पास हुए हैं, उनके अकल ही नहीं है। उनको सिर्फ यूँ है कि उनके जो व्हाट्सएप पे आ जाता है ना, ओके वही हिस्ट्री है, वही सारा कुछ है। उनके अंदर नफरत भरी गई है। पहले उनको फ्री इंटरनेट दिया अंबानी जी ने, बेरोजगार तो वो थे ही। फ्री इंटरनेट ले लेके वही व्हाट्सएप पे अपनी हिस्ट्री पढ़ के, जिस तरह की नकली हिस्ट्री है जो इन्होंने आरएसएस वालों ने चलाई हुई है, उसको पढ़ के वो ज्ञानी बन गए और उनके पीछे लग लिए। आज वही लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करना। कौन? वही वो काहे के ज्ञानी है यार? और मोदी जी काहे का ज्ञानी है? आप मेरे से एक बात कहो, 10 दौर की वार्ता हुई। किसी भी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ये आज की डेट में। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का आज की डेट में। पेपर भी शो कर दो। मोदी जी कितनी बार मिले हैं किसानों से? एक बारी भी नहीं मिले। वो हैदराबाद के गटर के इलेक्शन, जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, उसमें तो मोदी चले गए, उसमें शाह भी चला गया, उसमें बाकी भी डंका मारते चले गए। तब इनको ना कोरोना दिखा, तब इनको ना कुछ और दिखा, तब तो ये वहाँ पे चले गए। क्यों? किसान के कुछ मतलब नहीं है किसान का देश में। किसान के लिए दर्द नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के अंदर, पर प्रधानमंत्री का कैलिबर है ही नहीं। प्रधानमंत्री इन किसानों का सामना कर नहीं सकते, क्योंकि एक आम किसान, इस भाई जैसा किसान भी उसको उस तर्क में उसको हरा देगा। अच्छा, आप इस आंदोलन में मीडिया का क्या रोल मानते हैं? जो मीडिया का तो रोल इतना गंदा है कि जिसकी जितनी भत्सना की जाए, जिसको जितना बुरा कहा जाए कम है। क्या गंदा है? आप मीडिया प्रिंट, आप गोदी मीडिया जो न्यूज़ चैनल है, नेशनल है, उनका देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो आंदोलन को जश्न मना रहे हैं कि आंदोलन फेल हो गया। मतलब इनके कोई सगे लगते हैं, मोदी जी इनके बापू हैं कि मोदी जी जीत गए, चलो बढ़िया हो गया, आंदोलन फूट गया। तो इस तरीके से पहली बात तो इन्होंने उल्टी खबरें दिखाई। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पंजाब केसरी अखबार, ठीक है, उत्तर भारत में सबसे बड़ा अखबारों में से एक है, सबसे ज़्यादा इनके पाठक हैं। सबसे ऊपर की हेडलाइन है कि देश ने दिखाई अपनी ताकत, भारत ने अपनी ताकत दिखाई। बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है। उसके नीचे फ्रंट पेज पे ही उसके नीचे ही खबर क्या है? किसानों ने किया बवाल, किसानों ने किया था, उपद्रवियों ने किया था जो थे। और इस फोटो पे जूम करके दिखाइए आप, एक जिम्मेदार न्यूज़पेपर क्या ऐसी फोटो लगा सकता है? इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि तिरंगे को उतार के दूसरा झंडा लगाया जा रहा है। जैसा कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि पत्रकारिता क्या होगी? इससे ज्यादा कौन नंगा होएगा? क्यों इन्होंने, अगर 100 फोटो लिए तो ये फोटो इन्होंने क्यों लगाया?
ये फोटो इन्होंने इसलिए लगाया कि जो अनपढ़ आदमी भी है उस तक ये बात पहुंचे कि तिरंगे का अपमान हुआ है। सर, तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ है। सब लोगों को कहना चाहूँगा कि तिरंगे का सम्मान जितना किसान ने जो सम्मान किया है पिछले 70 सालों के सारे तिरंगे मिला लोगे ना तो भी इस 26 जनवरी पे जितने तिरंगे थे कम होंगे जैसा उससे। कि लाल किले के ऊपर जो कांड हुआ था वहाँ पे मैं भी था। मैंने देखा कि तिरंगा को किसी ने छुआ तक नहीं छुआ। जहाँ पे प्रधानमंत्री गलत खबरें चलाएगी, झंडा फहराते हैं, वहाँ पे जो थे वो उन्होंने झंडा लगाया। सर मेरे को बताइए, इतने बड़े बड़े गेट्स हैं, वो गेट्स कैसे खुल गए? जबकि गेट के बारे में बताया जाता है कि उसको तोड़ने या खोलने के लिए तोड़ने के लिए जिस जमाने में जिस गेट को तोड़ने के लिए हाथियों का प्रयोग होता हो उसको लोग धक्के मार के तोड़ देंगे? नहीं तोड़ सकते। दिल्ली पुलिस के वीडियो हैं जहाँ पे दिल्ली पुलिस वहाँ पे बैठ के चाय पी रही है। दिल्ली पुलिस का काम चाय पीने का है क्या? दिल्ली पुलिस के जवानों को कहना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कहना चाहूँगा, गृह मंत्री को कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं, हमारे अंदर इतना जज्बा है, तो उस दिन जान देने कोई क्यों नहीं आया? सारे बैठ के चाय क्यों पी रहे थे तुम? और जब दंगाइयों के साथ मिलकर आज सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस खुद पत्थर फेंक रही है तो उसको शर्म नहीं आ रही? लोगों का बुरी तरह से दमन हो रहा है। जितना दमन होगा लोग उतना ही ऊपर आएंगे, उतनी मजबूती से किसान उठेगा। जबकि दिल्ली पुलिस का यही रवैया उस वक्त भी देखा गया था कि जब क्या नाम है दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, मैंने उस चीज को क्लोजली देखा है। साथ ही पत्थर चलाते हुए देखा गया। वो भी एक ओकेजन था। क्यों? क्योंकि ट्रंप आ रहा है, सारे कैमरे ट्रंप पे हैं। कर दो जो भी कार्रवाई करनी है, जो कार्रवाई डालनी है डाल दो। पहली बात तो वहाँ पे कपिल मिश्रा ने भड़काया। दूसरी बात, जहाँ पे मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके सामने वाले मेट्रो स्टेशन पे दूसरे प्रोटेस्ट को अलाउ करने की जरूरत क्या थी? तीसरी बात, वहाँ पे रोड़े जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनकी एक ट्राली उल्टाई गई सुबह सुबह। वहाँ पे ट्राली उल्टाई गई है जिसके पूरे के पूरे प्रूफ हैं। इतने सारे लोग वीडियो पे हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। कहते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को निशानचित कर सकते हैं। तो वो इतने बड़े लोगों के जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी, जो इन्होंने आगजनी करी, उनके अखबारों में फ़ोटो क्यों नहीं छापे बड़े बड़े? उनको छापते लोग, उनको पकड़वाते। एक आदमी नहीं पकड़ा गया। मुसलमान मरे और मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा उन्होंने वो करवाए। अब सवाल ये भी है जिन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा फहराया, चाहे वो दीप सिद्धू हो या जिसने झंडा फहराया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी होगी सर। गिरफ्तारी इसलिए होगी कि दीप सिद्धू को तो किसान ढूंढ रहा है कूटने के लिए। उसकी गिरफ्तारी होगी उसको सेफ रखने के लिए। ठीक है, जो इन्होंने खेल खेलना था इन्होंने खेल लिया, अब उसको ये कर देंगे अंडरग्राउंड। दीप सिद्धू का अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो वो वहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। वो उन लोगों को उसने उकसाया, वहाँ पे लेके गया। उसके बाद उसने अपना वीडियो बनाया। प्रधानमंत्री और सब गृह मंत्री के घर पे उसके फ़ोटो हैं, सनी देओल के साथ उसके फ़ोटो हैं। सनी देओल का कैंपेन मैनेजर था वो। सनी देओल, उसका परिवार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सारे के सारे बीजेपी में लिप्त हैं। उसके साथ का उसका खासम खास बंदा दीप सिद्धू, उसका वीडियो आ गया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सनी देओल कह रहा है कि हमें इससे कोई नाता नहीं है। उसके कहने से क्या होता है यार? उसके पहले जो फोटो चीख के कह रही है, उसकी फोटो है एरोप्लेन में साथ में बैठे हुए, घर में बैठे हुए। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के साथ फोटो है। उसकी कैंपेन मैनेजर था। आपका मेरे से कोई नाता नहीं होगा तो मैं आपको कैंपेन मैनेजर बनाऊंगा क्या? अगर मेरा आपसे नाता नहीं है, आप, मैं जानता हूँ आप पे भरोसा है, तभी मैं आपको बनाऊंगा कि हाँ भाई तू मेरा कैंपेन संभाल। मेरे एमपी का इलेक्शन कोई मजाक थोड़ी होता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पहले से भी ज़्यादा आंदोलन जो अब तेज हो गया है। सर, जितना सरकार इसको दबाएगी, जितना सरकार इस पे प्रताड़ित करेगी, आज सिंघू पे अगर पत्थर पड़े हैं लोगों पे तो आपको कल पता लगेगा कि पंजाब के दूर दूर के इलाकों से और लोग आएंगे। वहाँ पे पूरी की पूरी जो तादाद है किसानों की बढ़ेगी, उनकी मजबूती बढ़ेगी। जितना दबाया जाएगा उतना ही आंदोलन मजबूत होगा, उतना ही आगे जाएगा।